कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तीन बेस्ट फ्रेंड और एक लड़का घूमने के लिए वही जगह पर जा रहे होते हैं जहां पर ये पहले अपनी जवानी के समय में जाया करते थे। और अब वहां पर एक होटल में रुकते हैं जहां पर एक बाथ हॉट टब बहुत चमक रहा होता है, जिससे अट्रैक्ट होकर वो उसके अंदर चले जाते हैं और खूब मस्ती करने लगते हैं और खूब ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक चेनेबल एनर्जी ड्रिंक उस हॉट टब के कंट्रोल पैनल पर गिर जाता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ होता है। और जब सुबह में इनकी आंख खुलती है, यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। जैसे यहाँ पर लोग 80s के समय के कपड़े पहने होते हैं और सब कुछ 80s के समय का चल रहा होता है, जो देखकर ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते। और जब ये मिरर में अपने आप को दिखते हैं तो मिरर में उन्हें अपना 18 साल का वर्जन दिख रहा होता है। मतलब ये लोग टाइम ट्रेवल करके अपनी यंग बॉडी में आ गए होते हैं, जो इनके अलावा इनकी यंग बॉडी सबको दिख रही होती है। लेकिन जैकब वैसे ही दिख रहा होता है क्योंकि वो इस समय पर था ही नहीं। ये सब देखकर इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता कि ये टाइम ट्रैवल करके 2010 से 1986 के समय में आ गए हैं, जिससे वो बहुत परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो अपने आप को उस टाइम ट्रैवल हॉट टब का मैकेनिक बुलाता है और वो बोलता है ये टाइम ट्रैवल हॉट टब को रिपेयर करके वो उन्हें वापस भेज देगा। लेकिन तब तक इन्हें टाइम में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, नहीं तो इनका फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा। ये सुनकर वो डिसाइड करते हैं वो टाइम में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस उन्हीं चीजों को दोहराएंगे जो इन्होंने 25 साल पहले की थी। तो अब एडम का आज के दिन एक लड़की से ब्रेकअप होने वाला था, तो वो डिसाइड करता है वो उस लड़की के पास जाकर उसे ब्रेकअप करेगा। और निक आज के दिन एक लड़की के साथ मजे किया था, तो वो फिर से उस लड़की के पास जाकर मजे करेगा। और लू को आज के दिन एक लड़के ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था, तो वो उसे मार खाने जाएगा। तो अब ये सब जाने लगते हैं। तभी उनके सामने कैली आती है, जो एडम की बहन और जैकब की माँ है। कैली बहुत खुले विचारों की होती है, जो इन्हें बोलती है आज के रात में कोई हैंडसम और जवान लड़के के साथ मजे करूंगी। लेकिन जैकब अपनी माँ के इतने खुले विचारों को देखकर हैरान होता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके बाप कौन है। और अब हम आगे देखते हैं एडम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने जाता है, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका फिगर देखकर उसका मन बदल जाता है, क्योंकि प्रेजेंट समय में उसकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब वो उसे छोड़कर चली गई होती है। तो अब ये इसके साथ ब्रेकअप ना करके इससे ही शादी करने का तय करता है और लू जैकब के साथ वही जगह पर जाता है जहां पर पहले उस लड़के ने उसकी पिटाई की थी। और इस बार भी ऐसे ही होता है, वो लड़का आकर लू की पिटाई करता है और साथ ही में उसका बैग लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इन दोनों के पास एक लड़की आती है और वो लू के जख्मों पर मलहम लगाने के बहाने उन दोनों को अपने घर ले जाती है और अपने कपड़े उतारकर उन दोनों को सीड्यूस करती है, जो देखकर लू मान जाता है। लेकिन तभी उस लड़की को कॉल आता है तो रिसीव करने के लिए अंदर चली जाती है और जैकब को ये सब सही नहीं लग रहा होता तो यहाँ से चला जाता है। और वो लड़की लू को मना करती है क्योंकि उस लड़की को 2 आदमी के साथ करना था। और अब हम आगे देखते हैं, लू को पता चल जाता है एडम उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप नहीं करने वाला है, तो वो एडम के ऊपर बहुत भड़कता है, जो सुनकर जैकब उससे बोलता है तुम भी तो उस लड़की के साथ इंटीमेट होकर टाइम से छेड़छाड़ करने वाले थे। ये सुनकर एडम उस पर भड़कता है और यहाँ पर इन दोनों में बहस होने लगती है। और आखिर में लू और डिक कहते हैं हम जो चाहेंगे वही करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लड़के लू को पीट के उसका बैग लेकर गए थे, उन्हें लू का सामान देखकर लगता है वो रशियन जासूस है और वो तय करते हैं वो उन्हें रोकेंगे। और इधर हम देखते हैं एडम उस लड़की के पास जाकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है उनके रिश्ते को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो लड़की उसे ब्रेकअप लेटर देती है और उसे बोलती है मुझे यकीन है तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। जो सुनकर एडम को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे बोलता है तुम फ्यूचर में एक मोटी सी और भद्दी सी औरत बनोगी। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता है तो वो उसे मारकर यहाँ से चली जाती है, जिससे एडम को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत दुखी हो जाता है और बहुत पीता है, जो देखकर जैकब उसे समझाने की कोशिश करता है ये ठीक नहीं है। जो सुनकर वो उसकी बात नहीं मानता और बाहर जाकर बर्फ में लेट जाता है, जहाँ पर उसके पास एक अप्रैल नामी लड़की आती है और वो उसे बातें करने लगती है। और इन दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है कि अप्रैल उसे अपने दोस्त के घर चलने कहती है मजे करने के लिए, और वो दुखी इंसान मानकर उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर ये दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। और एडम उसे इनडायरेक्टली अपनी कहानी सुनाता है, जो सुनकर वो उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हमें पसंद नहीं है, हमें हमेशा वही करना चाहिए जिससे हमें अच्छा लगता हो और जो हमारे लिए अच्छा हो। एडम इसकी ये बात सुनकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है और आखिरकार ये अपनी बातें खत्म करके एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर अप्रैल के दोस्त आ जाते हैं, तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और आखिरकार ये अपनी बातें खत्म करके एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर अप्रैल के दोस्त आ जाते हैं, तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और आखिरकार ये अपनी बातें खत्म करके एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं लू अपनी फ्यूचर की नॉलेज को इस्तेमाल करके एक फुटबॉल मैच पर पैसे लगाकर बहुत सारे पैसे जीतता है। और यहाँ पर वो एक आदमी से एक ऐसा दाव लगाता है जो उसे नहीं लगाना चाहिए था। वो एक आदमी को बोलता है, अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हारी बीवी मेरा शक करेगी, और मैं हारता हूँ तो मेरे सारे पैसे तुम्हारे, और साथ ही में मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड का शक करूंगा। जो सुनकर वो आदमी बिना हिचकिचाए मान जाता है, और यहाँ पर लू ये शर्त हार जाता है और वो आदमी लू के सारे पैसे ले लेता है और बंदूक की नोक पर लू को रिक का शक करने कहता है, जो ना चाहकर भी कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टाइम मशीन रिपेयरर उस हॉट टॉप टाइम ट्रेवल मशीन को रिपेयर कर देता है, और वो जैकब को बोलता है ये मशीन ठीक हो गई है, लेकिन तुम्हें वापस जाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास सुबह तक का वक्त है। अगर तुम नहीं जाते तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा, और तुम्हें इसे ऑन करने के लिए वही ड्रिंक चाहिए जिससे ये पहले ऑन हुई थी, मतलब चेनेबी एनर्जी ड्रिंक। और इधर हम देखते हैं रिक एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा होता है। दरअसल रिक अपने टीनेज में बहुत अच्छा सिंगर होता है, लेकिन उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और उसकी शादी भी हो जाती है, तो वो ना चाहते हुए भी गाना बंद कर देता है। लेकिन आज उसके पास मौका होता है तो वो अपनी बहुत अच्छी आवाज में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है, जो सुनकर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लू के पास फिर से वही लड़का आता है और उसे फिर से एक बार मारकर वहां से चला जाता है, जिससे लू अपने दोस्तों से बहुत नाराज होता है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए उसके पास नहीं थे। और इधर हम देखते हैं जैकब एडम और रिक के पास आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, और अब ये तीनों मिलकर लू के पास जाते हैं, जहाँ पर लू उन्हें देखकर उनके ऊपर बहुत चिल्लाता है। और यहाँ पर लू बहुत पी रखा होता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस आउट हो जाता है और उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिरने लगता है। तो ये सब मिलकर उसे जैसे तैसे बचा लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं और सारी सिचुएशन उसे बताते हैं। तो वो उन्हें बताता है चेनेबल एनर्जी ड्रिंक उसी लड़की के पास है जो इसे हमेशा पीटता है। ये सुनकर सब उस लड़की के पास जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एडम को अप्रैल मिलती है और उसे बोलती है, मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? ये सुनकर वो बोलता है, मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन फिलहाल नहीं आ सकता क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को मेरी जरूरत है। ये सुनकर वो यहाँ से चली जाती है, और अब ये सब जाकर सब रूमों में चेनेबल एनर्जी ड्रिंक ढूंढने लगते हैं। और लू जैकब की मॉम के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर वो आती है तो लू उसकी खूबसूरती और उसके फिगर को देखकर उस एनर्जी ड्रिंक को ढूंढना बंद कर देता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे वो भी इम्प्रेस हो जाती है। और यहाँ पर वो दोनों करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। तभी यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और लू को अपनी मॉम के साथ ऐसा करते हुए देखकर जैकब को बहुत गुस्सा आता है, तो जाकर लू को अपनी मॉम से दूर कर देता है और वो गायब हो जाता है, जो देखकर सब समझ जाते हैं जैकब लू का ही बेटा है। तो एडम जैकब को वापस पाने के लिए लू को अपनी बहन के साथ कंटिन्यू करने को कहता है, और जब लू कंटिन्यू करता है तो जैकब वापस आ जाता है। और अब हम आगे देखते हैं वो सब लड़के आकर इन्हें रोकने लगते हैं और उनके हाथ में वो चेनेबल एनर्जी ड्रिंक भी होता है। तो लू उस लड़के के पास जाकर उसे लेने लगता है, तो लड़का फिर से लू को पीट देता है, लेकिन इस बार एडम लू को मोटिवेट करता है उसे मारने के लिए। तो लू उसके पास हिम्मत करके जाता है और उसकी खूब पिटाई करता है और उसके पास से वो चेनेबल एनर्जी ड्रिंक ले लेता है। और ये सब यहाँ से होटल के लिए निकलते हैं और होटल में जाकर उस हॉट टॉप के कंट्रोल पैनल पर चेनेबल एनर्जी ड्रिंक डाल देते हैं, जिससे वहाँ पर फिर से एक पोर्टल ऑन हो जाता है, जो देखकर सब उसमें जाने लगते हैं। लेकिन लू उन्हें बोलता है, मैं वापस नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर ही रहने वाला हूँ क्योंकि प्रेजेंट में मेरी जिंदगी कोई खास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रुककर उसे बदल सकता हूँ। जो सुनकर एडम उसकी बात नहीं मानता और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने लगता है, तो लू उसे ही अंदर धक्का देकर हट जाता है। और अब यहाँ पर पानी का एक बड़ा सा बवंडर आता है और ये लोग देखते ही देखते प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें लू उन्हें बताता है, मैं फ्यूचर का नॉलेज इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमाया हूँ और तुम्हारी बहन से शादी भी की है और जैकब तुम मेरे ही बेटे हो। और हम देखते हैं लू अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी लाइफ को चेंज की होती है। जैसे रिक पहले एक जानवरों का डॉक्टर था, मगर अब वो एक बहुत बड़ा सिंगर और एक कंपोजर है, और एडम की शादी अप्रैल से हो गई है, जो देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं ये सब फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।